हैं कि वास्तविक संयोजी उत्तक क्या होता है। वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत कौन कौन से उत्तक आते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला उत्तक आता है एरियोलर उत्तक। इस बात को समझिएगा, इसी उत्तक की वजह से संयोजी उत्तक में जो है लचीलापन और अंगों को जोड़ने वाला जो गुण पाया जाता है। तो हम लोग अक्सर जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया संयोजी उत्तक का वर्ग क्या है, दो अंगों को जोड़ने का काम। तो लेकिन संयोजी उत्तक के अंतर्गत कई उत्तक आते हैं, उसमें से पहला उत्तक था वास्तविक संयोजी उत्तक। तो वास्तविक संयोजी उत्तक क्या है, तो वास्तविक संयोजी उत्तक में अनेक प्रकार के उत्तक होते हैं, उनकी मदद से जो है संयोजी उत्तक में ये तरह के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला वास्तविक संयोजी उत्तक का कौन सा गुण है, तो ये एरियोलर उत्तक का निर्माण करता है। इस एरियोलर उत्तक की वजह से संयोजी उत्तक में लचीलापन का गुण पाया जाता है और दो अंगों को जोड़ने का काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एरियोलर उत्तक का वर्ग क्या है, तो एरियोलर उत्तक का काम कि उसके कोशिकाओं में जो है लचीलापन आ जाता है और दो अंगों को जोड़ने का काम करता है। किस उत्तक की मदद से, एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक कौन सा उत्तक है, तो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एरियोलर उत्तक में जो है कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस कोशिकाओं का जो है ना जो काम है वो काफी बार पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट, ये हिंदी में भी फाइब्रोब्लास्ट बोला जाता है और इंग्लिश में ही बोला जाता है, इसका कोई हिंदी नहीं है, इसीलिए मैं इसको जो है इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया हूं। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, तो यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक में पाया जाता है। संयोजी उत्तक के किस उत्तक में, तो वास्तविक संयोजी उत्तक। अगर आपसे पूछे से वास्तविक संयोजी उत्तक के किस उत्तक में, तो याद रखिएगा एरियोलर उत्तक में। एरियोलर उत्तक का काम क्या था, तो ये अंगों को क्या कर रहा था, लचीलापन प्रदान कर रहा था। उस उत्तक में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, ये सारे कोशिकाएं जो है हर एग्जाम के, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, तो ये एक प्रकार की प्रोटीन को निकालता है जिसका नाम है इलास्टिन। इलास्टिन का मतलब होता है रबड़, यानी उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाए जाने वाला कौन सी कोशिका होता है, फाइब्रोब्लास्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन निर्माण करता है जिसका नाम है इलास्टिन। इसी की वजह से जो उसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है, नाम ही है इलास्टिन। इलास्टिन मतलब क्या होता है, रबड़ हम लोग बोलते हैं, इलास्टिन रबड़ है, इलास्टिन लगा दो। तो वो इलास्टिन प्रोटीन कौन सा निकालता है, एरियोलर उत्तक का कौन सी कोशिका, तो फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार की प्रोटीन निकालता है जिसका नाम है इलास्टिन। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हिस्टोसाइट्स है। क्या है, हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स क्या करता है, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब हमारा तबीयत खराब होता है, तो चाहे ब्लड में हो, चाहे वो तरल उत्तक पे कोई ब्लड हो, चाहे प्लाज्मा हो, कोई भी रक्त हो, जब उसमें जब हमारे जीवाणु बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो उस जीवाणुओं को मारने वाला जो कोशिका होता है इसको बोलते हैं हिस्टोसाइट। पूछेगा कि हिस्टोसाइट क्या होता है, तो इसका वर्क क्या है, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। किस उत्तक में पाया जाता है, तो ये वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक के कौन से उत्तक, एरियोलर उत्तक में। बात समझ में आ रही है। ये सब जो वर्क होते हैं वो कौन से उत्तक में होते हैं, तो ये संयोजी उत्तक में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हिस्टोसाइट्स का क्या है, हमारे शरीर में जीवाणुओं को मारने का काम कौन सा उत्तक करता है, कौन सी कोशिका, सॉरी उत्तक नहीं, कोशिका। एरियोलर उत्तक में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, कांडक्ट, स्नायु, ये सब क्या है, ये सब एरियोलर उत्तक के पार्ट है। इस बात को समझिएगा। हिस्टोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर में जीवाणुओं को मारने का काम करता है। नेक्स्ट कोशिका जो है प्लाज्मा सेल्स। क्या होता है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जब किसी व्यक्ति का एंटीबॉडी शरीर में नहीं होता है तो उसका तबियत खराब हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, जल्दी 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 उसको एंटीबॉडी लगाया जाता है ताकि उसके शरीर में जो है जितने भी बैक्टीरिया है वो सबको क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्लाज्मा सेल का काम क्या हो गया, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा मास्ट सेल है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल क्या है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में, ये क्या कर रहा है कि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उसको फैलाने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है हिस्टामिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्टामिन क्या होता है, तो ये ब्लड वाहिनी, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां, उसको फैलाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब उससे ब्लड होकर जाएगा तो उसके में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर ब्लड तो वहीं जाम हो जाएगा, तो उसको ब्लड वाहिनियों को फैलाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, तो हिस्टामिन। कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका वर्क क्या है, रुधिर वाहिनी को सिकुड़ने के लिए, देखिए फैलाने के लिए हिस्टामिन और सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नाम का एक प्रोटीन निकालता है। कौन सा कोशिका, तो ये है हमारा मास्ट कोशिका। तो फैलाने के लिए
ब्लड वाहिनी को फैलाने के लिए हम कौन सा प्रोटीन, हिस्टामिन, और उसको सिकुड़ने के लिए हम लोग सीरोटोनिन प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी उस कोशिका को फैलाने के लिए हिस्टामिन और उस कोशिका को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन प्रोटीन नाम स्रावित करते रहता है। कौन सा सेल? मास्ट सेल। बात समझ में आ रही है? तीसरा वर्ग देखिए क्या है, ये हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन को निकालता है जो हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है, जमने से बचाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हिपेरिन का वर्क क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में रक्त को थक्का को क्या करता है, रोकता है, यानी जमने से रोकता है। बात समझ में आ रही है? तो हिस्टामिन क्या कर रहा है कि ब्लड वेसल्स को फैलने के लिए मजबूर कर रहा है और फिर इसको सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन कर रहा है। हिपेरिन क्या कर रहा है कि ब्लड हमारे शरीर में न जमे इसके लिए एक प्रकार का प्रोटीन को स्रावित करता है जिससे हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। हिपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। हिस्टामिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो उसके पतली पतली नलिकाएं होती है उसको फैलाने का काम करता है, और ब्लड सेल्स को सिकुड़ने का काम कौन करता है, तो सीरोटोनिन। ये तीनों प्रोटीन याद रखिएगा। यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक में पाया जाता है, संयोजी उत्तक के वास्तविक संयोजी उत्तक में, और फिर उसके भीतर भी जाएगा। कितना भी डिटेल में क्यों पूछे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कभी भी जो है संयोजी उत्तक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। एरियोलर उत्तक की सारी कोशिकाएं हैं, इन सारी कोशिकाओं में अच्छे से डिटेल में बता दिया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा। अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कांड्रा, जिसे इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, और दूसरा स्नायु जिसे लिगामेंट बोलते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंडन का काम देखिए, जब टेंडन बोल देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंडन को हम लोग कांड्रा बोलते हैं। टेंडन का काम है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। कांड्रा का काम क्या है, देखिए कांड्रा का काम है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। चाहे इंग्लिश में पूछिए, टेंडन का काम क्या है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। उसी तरह स्नायु हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में इसे लिगामेंट बोलेंगे। लिगामेंट क्या करता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आई? अगर अब मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप जल्दी से जल्दी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद विश्वास मानिए दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसकी